अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बिया चैनल उर्दू की दुनिया से और बच्चों के लिए लेकर आई हूँ कहानी ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक कौवे को अपनी शक्ल सूरत पर बहुत घमंड था। उसका ख्याल था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। वो दूसरे कौवों को बदसूरत समझकर उनसे अलग अलग रहता था। एक दिन उसने सोचा कि काली कलोटी और भूंडी शक्ल के कौवों से मेरी सूरत बिल्कुल अलग है। भला उनका और मेरा क्या मुकाबला। मगर सब परिंदे मुझे कौवा ही कहते हैं। अगर मैं अपने परों में मोर के पर लगा लूं तो वो मुझे मोर समझने लगेंगे। ये सोचकर उसने मोर के खूबसूरत और चमकीले पर इकट्ठे करके अपने परों में लगा लिए और मोरों के साथ फिरने लगा। मोरों ने उस काले कुलोटे कौवे को अपने साथ फिरते देखा तो सब मिलकर उस पर टूट पड़े और ठूंगे मार मार कर उसके सारे पर नोच डाले। बेवकूफ कौवा बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा और फिर कौवों में कौवे पहले ही उसके अक्कड़ से बेजार थे। अब जो ये उनके पास पहुंचा तो उन्होंने भी उसे मार कर निकाल दिया। इस तरह ये बेवकूफ कौवा न मोरों में रह सका और न कौवों में। वो बहुत पछताया और दिल में कहने लगा, सोचा था क्या और हो गया क्या। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कहानी झगड़े का नतीजा। किसी गांव में एक आदमी ने किसी गधे वाले से एक गधा दिन भर के लिए किराए पर लिया। फिर वो गधे और उसके मालिक को साथ लेकर शहर गया। वहां से सामान खरीद कर गधे पर लादा और गांव की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई तो उन्होंने खाना खाकर थोड़ी देर आराम करना चाहा। धूप तेज थी और रास्ते में आसपास कोई दरख्त भी न था। दोनों चाहते थे कि गधे को खड़ा करके उसके साए में बैठ जाएं, मगर ये साया दो आदमियों के लिए काफी ना था। इसलिए दोनों एक दूसरे को धक्के देने लगे। किराया देने वाले ने चिल्ला कर कहा, तुम अलग जाकर बैठो, मैं दिन भर का किराया दे चुका हूँ, इसलिए अब शाम तक ये गधा मेरा है। मालिक बोला, वाह जी वाह, ये खूब कही आपने। गधे का किराया दिया है, साए का किराया तो नहीं दिया, वो तो मेरा ही है। कुछ देर इसी तरह तू मैं होती रही। फिर लड़ाई होने लगी। एक ने डंडा चलाया, दूसरे ने जूते से जवाब दिया। इसी खटपट में एक डंडा गधे के भी लग गया और वो जान बचाने के लिए एक तरफ को भाग गया। साया न एक के हाथ आया न दूसरे के। लड़ाई झगड़े का यही नतीजा होता है।